तो जैसे कि हमने देखा निफ्टी के अंदर लास्ट पूरे वीक में एक अच्छा बुलिशनेस आया था, जिसका रीज़न ये था कि आरबीआई में एक न्यूज़ आया था कि आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज़ करने वाला है वर्थ 60,000 करोड़, जो कि 3 ट्रांचेस में करने वाला है, जिसका ऑलरेडी 1 ट्रांच हो चुका है। बट जैसे कि आपने देखा कि ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कहीं न कहीं ओवर सोल्ड सिनेरियो में जा चुके थे और उसके वजह से एक बाउंस प्रेडिक्ट किया जा रहा था निफ्टी के अंदर और एक जो 1000 पॉइंट का एक रैली आया है उसमें स्टॉक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया गया है उसमें। बट जैसे कि हम देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट टर्म के अंदर जो स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके थे, वो कहीं न कहीं अभी ओवरबॉट सिनेरियो में जा चुके हैं। तो जो इंटरमीडिएट टर्म है वो अभी भी काइंड ऑफ एक ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में गया है। बट अगर आप लार्जर ट्रेंड की बात करें तो वो कहीं न कहीं अभी भी एक बेयरिश सिनेरियो है, जिसके वजह से आने वाले वीक में जो हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन होगा, वो कहीं न कहीं चॉपी काइंड ऑफ हो सकता है। तो हमारा जो ये वीकली व्यू होगा इसके अंदर आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि जो निफ्टी के अंदर आप प्लान भी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, ताकि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो वो एक फेवरेबल बन जाए इसमें। और जो बहुत सारे स्टॉक्स भी है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रही है, जिसके वजह से अगर आप अपसाइड प्लान कर रहे हैं तो आपको अच्छा उसमें बेनिफिट मिलेगा। चार्ट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन से की लेवल्स है जिसके बाद आप एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, आपके सामने अगर की लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पे एक मंथ ऑन मंथ ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि हमने मार्क किया है। लास्ट वीक में अपसाइड के लिए जो बायसनेस आया था वो आके वेट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज है। सेम टाइम पे अगर आप वीकली जाके देखें तो वहां पे भी 50 मूविंग एवरेज आ रहा है, जिसके वजह से वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल का एक्ट कर रहा है। सेम टाइम पे मंथ ऑन मंथ जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी वहां पे इम्पैक्ट हो रही है। तो आने वाले वीक में हमारा जो मेन व्यू होगा वो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक आप वेट एंड वॉच कर लीजिए। एंड डाउन साइड के लिए 23,300 से लेके 350 का जो जोन है वो जब तक ब्रेक ना हो तब तक वेट एंड वॉच ही कीजिए। अंडर अगर ये पूरा जोन है यहाँ पे एक चॉपी व्यू इसलिए आ रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरमीडिएट टर्म थोड़ा ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हुआ है एंड जो लार्जर ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश कर दे रही है, जिसके वजह से सिनेरियो क्रिएट हुआ है। सो दोस्तों अगर आपको बाय करना है अपसाइड के लिए आप प्लान कर रहे हो तो हमने आपको जो बताया 23,800 के ऊपर अपसाइड का प्लान हुआ एंड डाउन साइड के लिए 23,300 से लेके 350 का जोन जाएगा। सेम टाइम पे हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम जो 50 मूविंग एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो 50 मूविंग एवरेज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एज अ रेजिस्टेंस वहां पे काम कर रहा है। तो अपसाइड के लिए अगर आपको प्लान करना है तो 5700 जो जोन है सेम टाइम पे वहाँ पे मूविंग एवरेज है, अगर वो ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो आप एक प्लान कर सकते हैं जो कि आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 51,650 का लेवल बन के आएगा। एंड डाउन साइड के लिए जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 49,660 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपका इमीडिएट जो सपोर्ट बनेगा वो 48,900 का जोन बन पाया। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरे भी जो एनालिसिस आपको बताया गया इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो सेक्टर है वो फिलहाल आने वाले दिनों के लिए हमें एफएमसीजी और ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिकली बात किया जाए तो हमारे पास एक टाटा कंज्यूमर स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अगर आपने देखा ही होगा कि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक अपने एक एक्यूमुलेशन जोन में गया है, जिसके बाद वहां से ब्रेकआउट करने के बाद सेम टाइम पे एक छोटा सा बेस क्रिएट कर रहा है। सो ये बेस जो क्रिएट कर रहा है एक स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखाता है। अगर यहाँ से बेस ब्रेकआउट होता है तो हमारा अपसाइड जो प्लान होगा टारगेट यहाँ पे बन के आएगा 1122 का लेवल बन पाएगा। जो बाइंग रहेगी हमारी वो सेम सीएमपी पे होगी और जो स्टॉप लॉस होगा वो 993 का लेवल होगा। सो अगर अपसाइड के लिए आप प्लान करें तो एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होकर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीक में भी आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे।